दिल्ली के अंदर जो चुनाव हो रहा है, आप पार्टी जिसने आम आदमी की लड़ाई लड़ी दिल्ली के अंदर, हर आदमी की सत्ता में हिस्सेदारी कैसे हो, प्रत्येक गरीब आदमी टैक्सी ड्राइवर से लेकर हम झोंपड़ियों के अंदर भी देखते हैं, रोज मुझे दिल्ली में हजारों लोग मिलते हैं। हर व्यक्ति दिल्ली की आप सरकार से खुश है, लेकिन केंद्र ने आप पार्टी की सरकार होते हुए भी इनके प्रमुख नेताओं को, मुख्यमंत्री सहित संजय सिंह जी जो मेरे भाई हैं बैठे हैं, साथ ही लड़ाई लड़ते हैं। इंडिया अलायंस का मैं भी पार्ट हूँ और इंडिया अलायंस का आप पार्टी भी पार्ट है। हमेशा आप पार्टी को दबाव के तहत इन्होंने हमेशा दिल्ली के विकास को ठप किया। भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी कभी नहीं चाहती कि नई क्षेत्रीय पार्टियां, नए लोग इस राजनीति में आ गए, और नहीं ये कांग्रेस चाहती है कि नए दल आ गए। बस उनका काम है, उनका काम कैसे निकले और उसके बाद टाटा बाय बाय। कांग्रेस बीजेपी का यही एजेंडा रहा है दिल्ली के अंदर। चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर पार्टनर है, एलआई है, और दिल्ली में सब लोगों की, आरएलपी के नौजवान, हमारी कोर कमेटी की यही इच्छा थी। मुख्यमंत्री जी ने भी बात करी, संजय सिंह जी ने बात करी, हमारा भाईचारा आपस में अच्छा है। तो दिल्ली के अंदर आरएलपी के हजारों जो कार्यकर्ता राजस्थान से दिल्ली चुनाव में आप पार्टी को समर्थन देने के लिए पूरी आरएलपी पार्टी तैयार खड़ी है। मैं घोषणा भी करता हूं कि आरएलपी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में आप पार्टी को समर्थन करती है। आपने यहाँ आम आदमी की लड़ाई लड़ी, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ी, और जो निरंकुश सत्ता है दिल्ली की, जिस तरह दो व्यक्ति पूरे देश को चला रहे, उनके खिलाफ जो भी बोलता है ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंच जाती है, उनको जेलों में ठूंस दिया जाता है, जमानत नहीं होती लंबे समय तक। और देश जिन हालातों से गुजर रहा है उसमें निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने शासन किया है देश के अंदर। आप पार्टी का मेरे से बीच में अलायंस की बात भी राजस्थान के चुनाव में चली, उस समय अगर चुनाव में अलायंस हम लोगों का हो जाता तो निश्चित रूप से राजस्थान की तस्वीर बदल जाती, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद इंडिया अलायंस के अंदर हम लोग आए, और इंडिया अलायंस के अंदर जब आरएलपी राजस्थान में आई तो कांग्रेस ने 11 का जो सपना था उनका, 3 हम एक सीट पे थे, हमारी पार्टी को तोड़ा, फिर भी हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया। और भी विधानसभा के अंदर बाई इलेक्शन थे, उसमें फिर अलग अलग राजस्थान के अंदर हो गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि केजरीवाल जी ने जिस तरह जाट समाज के साथ साथ अन्य समाजों को, गरीब तबके को हमेशा आरक्षण की बात करना, सबको साथ रखना, और कोई व्यक्ति दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाता। मैंने देखा है नेताओं का हमेशा कि नेता खुद ही सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इन्होंने एक संदेश दिया कि अपने आम कार्यकर्ताओं को भी मंत्री, मुख्यमंत्री तक ले जाना, उनको पहुंचाना, और प्रधानमंत्री से लड़ना। और गृहमंत्री, आज की तारीख में गृहमंत्री और प्रधानमंत्री से कोई लड़ लिया तो उससे बड़ा लड़ाका नहीं। और दिल्ली, पूरा देश दुआ कर रहा है कि दिल्ली में आप पार्टी जीते। अगर दिल्ली में आप नहीं जीती तो फिर ये निरंकुश शासन, अघोषित इमरजेंसी देश में कितने समय तक चलेगी। हमें तो ये भी नहीं बैठे बैठे फरमान कर दे मोदी जी कि वोट इन डालेगा कोई, क्या कर लेगा कोई, कैसे विरोध कर सकता है इनका, बताओ। और ये भी कह सकते हैं कि जो सोना है वो लोहा हो जाए, लोहा है वो सोना हो जाए, कौन बोलेगा इनको। जिस तरह नोटबंदी के अंदर इन लोगों ने किया था, ये नोटबंद कर दी, वो कर दी, तो कुछ भी हो सकता है देश के अंदर। अग्निवीर का विरोध हम लोग कर रहे हैं, आप पार्टी भी कर रही है। किसानों के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, मैंने एनडीए के अंदर था, सत्ता छोड़ी, मंत्री पद को ठुकराया। संजय सिंह इस बात की गवाह है कि ये बॉर्डर राजस्थान दिल्ली वाला मैंने ही जाम किया, गुजरात आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था, और मंत्री पद को ठोकर मार के मैं सड़क पाया। आज बीजेपी के तथाकथित कई जाट नेता ये बात कह रहे हैं कि जाटों को आरक्षण केजरीवाल जी को, तो केजरीवाल जी थोड़ी देंगे, यहाँ तो आरक्षण है ही ऑलरेडी। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा केजरीवाल जी को कि जाट समाज की बात उन्होंने करी, प्रत्येक समाज की करी। और निश्चित रूप से जाट समाज के जो नौजवान है इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, इनकी फूंक निकाल देंगे इस चुनाव के अंदर। मैं स्वयं भी इस चुनाव के अंदर जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी व्यक्तिगत रूप से भी आऊँगा। और मैं तमाम समाज में, हम एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे किसान, जवान, गरीब, मजदूर, बढ़ती महंगाई और जो भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उसमें हम हमेशा खुल के आम आदमी के लिए, देश हित के अंदर सारे लोग बात करते हैं। बस बीजेपी ने कोई देश हित का ठेका नहीं ले लिया कि वही देशभक्त है, हम लोग नहीं है। तो इस चुनाव के अंदर इतने हो जाएगा, यहाँ चुनाव जीतते ही देश के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह कई राज्यों के अंदर दोस्ताना निभाया, कांग्रेस ने चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर। कांग्रेस का सामान क्या दिल्ली में, बताओ, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि खाता ही नहीं खुल रहा है। तो कांग्रेस को बड़े भाई के नाते केजरीवाल जी को समर्थन करना चाहिए।
अब कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कांग्रेस की, जगह जगह जमानत जब्त होगी, जगह जगह बेइज्जती होगी। लेकिन कांग्रेस भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ी। जैसे हमारा भी बाई इलेक्शन हुआ है तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को कहा, पेपर लीक में आरोपी थे राजस्थान के, कि आपको जेल में डालेंगे। उनको जेल में डालो ही मत, हम सारे चुनाव। जाट समाज की जो पैरोकारी करी उसके लिए केजरीवाल जी को धन्यवाद। बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को अब जाट याद कैसे है, तो आपको क्यों नहीं आए, आप कर लेते। 9-10 स्टेट के जाट इंतजार कर रहे हैं देश के अंदर कि आप आरक्षण दो। आपने तो हरियाणा के अंदर किस तरह जाटों को गोलियों से भूना, भूले नहीं है वो दिन। हम लोग किसान आंदोलन में 700 लोग मर गए, हम भूले नहीं है। हो सकता है कि हमारे समाज के किसी नेता का व्यक्तिगत स्वार्थ बीजेपी के अंदर सिद्ध हो रहा होगा। हमारे धनखड़ साहब बैठे ना उपराष्ट्रपति, तो ठेका तो ले उन्होंने जाट समाज का। वो ठीक है, अपना चापलूसी करके यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन जाट कोई धनखड़ साहब के और दूसरे तथाकथित जाट नेताओं के साथ नहीं है। इस बार आप पार्टी के साथ है, हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से। हम बीजेपी की हवा निकाल देंगे और देश में संदेश देंगे कि हम जिधर जाते हैं उधर सरकार जाती है, और हम जाटों का किसी झगड़ा भी नहीं। जाट तो सबको साथ लेकर चलने वाला, आप इतिहास उठा कर देखें, जितने भी धर्म पंथ आए जाटों ने आगे को स्वीकार किया। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विश्वास रखने वाली कौम है, लड़ाकी कौम है, मजबूत कौम है। और मजबूत कौम देखिए, मैंने पार्टी राजस्थान में पहला व्यक्ति हूँ, सौभाग्य मुझे ही मिला। यहाँ आपके दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तो हमेशा पार्टियां बनती थी, लेकिन राजस्थान के अंदर पार्टी बना के एक संदेश हमने दिया कि हम भी मजबूत हैं, हम भी आपके साथ हैं। जब आवश्यकता पड़ी देश के किसानों को, तो मंत्री पद को ठोकर मार के भाइयों के लिए सड़क पाया। और अग्निवीर का आंदोलन भी 2 बड़ी रैलियां जोधपुर और जो की हनुमान बेनीवाल ने की। आगे भी मोदी सरकार के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, और आज नहीं तो कल हम थकने वाले नहीं है। इनको थका देंगे, बीजेपी का दिमाग ठीक करेंगे, कांग्रेस पार्टी के दिमाग में जो कचरा है उसको भी देश और प्रदेशों के अंदर से निकाल देंगे, और आप पार्टी की सरकार भारी बहुमत से दिल्ली के अंदर बने। जाट समाज के भाइयों से मैं आह्वान करता हूँ कि जो मुझे पसंद करते हैं वो सारे वोट आप पार्टी को दें, क्योंकि ये लड़ाई किसी बीजेपी के अंदर बैठे व्यक्तिगत सामाजिक, हमारा समाज का कोई नेता हो सकता है, वो आके ये भी बात करेगा कि मैं जाट। उनको पता है कि उनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने में 7-7 दिन समय लगते हैं। मैंने उनको बाहर बेंचों पे बैठे देखा, उनकी औकात क्या है। कि इन बातों का भी ध्यान मेरे समाज के छोटे भाइयों को रखना है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो हनुमान बेनीवाल और ये लोग आपके लिए गोली खाने के लिए सड़क पे मिलेंगे, और ये अभी चुनाव के समय आए, उसके बाद दिखेंगे भी नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पुनः दिल्ली की आम जनता से अपील करता हूँ कि हम जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं देश के अंदर, हमारी पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन इंडिया अलायंस का जो हल्ला इन्होंने कर रखा, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक MP भी आता जो राजस्थान से आता। तो RLP आप पार्टी को समर्थन करते हैं। मैं चुनाव प्रचार भी यहाँ पे करूंगा। और धन्यवाद आपको।